Hello everyone, welcome to the new video of government budget. In the previous video we had done about revenue deficit. We talked about the three types of deficits: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. In the last video we talked about the revenue deficit, so today we are talking about the fiscal deficit. So let's come back to fiscal deficit. Now this is your total accounting statement, that is revenue account and capital account. हमने लास्ट में रेवेन्यू अकाउंट पढ़ लिया है एंड लेट अस फोकस ऑन दी कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स में आता है सेल ऑफ एसेट्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. नाउ सेल ऑफ एसेट्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर क्वाइट सिमिलर. सेल ऑफ एसेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने अपना कोई एसेट बेच दिया. ठीक है, बेचने का मतलब होता है जैसे कि अगर हमने ये कर दिया कि भाई हमारे पास कुछ शेयर्स थे वो बेच दिए, कोई मशीनरी थी वो बेच दी, ठीक है, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर पड़े थे वो बेच दिए, वो होता है सेल ऑफ एसेट जिससे पैसा आता है. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेच दिया. फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड. गवर्नमेंट ने उसका 5% शेयर जो है वो प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया. इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. तो एसेट तो कम हो गया ना मेरा और पैसे आए हैं. ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा कहीं हमने किसी को लोन किसी गवर्नमेंट को या किसी को दिया हुआ था, हमें वापस मिल गया. तो कमिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड वी हैव परचेज ऑफ एसेट्स, हमने कोई एसेट खरीदे हैं या फिर हमने कोई लोन रीपे किया. ठीक है ना, ये तो हो गया कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट इज टोटल रिसीट? टोटल रिसीट इज रेवेन्यू रिसीट्स plus capital receipts. So we call them TR. TR is total receipts, revenue receipts plus capital receipts. जितना भी पैसा चाहे हमें रेवेन्यू अकाउंट से आया चाहे हमें कैपिटल अकाउंट से आया. ऐसी टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. जितना पैसा हमारे को रेवेन्यू रेगुलर गया है और जितना भी पैसा हमें कैपिटल अकाउंट से गया उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो कमिंग टू व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. Fiscal deficit means excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing. ठीक है, excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing. मतलब जितने भी receipts हैं टोटल माइनस जितना भी एक्सपेंडिचर है टोटल. ठीक है, इसमें हम borrowings को काउंट नहीं कर रहे. देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल receipts excluding borrowing, इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज करें कि अगर हमने ये मान लिया कि हमारा जो रेवेन्यू रिसीट था, रेवेन्यू रिसीट वॉज कमिंग आउट टू बी लेट्स से 4 लाख रुपीज़ जो हमने पहले माना था. ठीक है, और हमारे पास जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट वॉज कमिंग टू बी 5 लाख रुपीज़ जो हमने पहले माना था. ठीक है, इसके बाद हमने इसको फाइनेंस कहाँ से किया? हमने एक्सपेंडिचर से फाइनेंस किया है इसको. ओके, अब मिला कर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है सपोज करिए 7 लाख एंड सपोज करिए हमारा कैपिटल रिसीट जो आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी 5 लाख. ठीक है, तो हमारा टोटल रिसीट्स कितना हो जाएगा? 4 लाख प्लस 5 लाख. सो टोटल रिसीट्स आ गया 4 लाख प्लस 5 लाख, मिला के हमारे पास आ गया 9 लाख का रिसीट. ठीक है, कमिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास आता है अबाउट 5 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है हमारे पास 7 लाख. देखिए 5 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 7 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मिला के हमारे पास आ गया 12 लाख. ठीक है, तो ये हमारे हैं टोटल रिसीट्स, ये हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर. इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज, हम यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास आ रहा है 12 लाख माइनस टोटल रिसीट्स हमारे पास आ रहा है ऊपर से 9 लाख. तो वी हैव 3 लाख एज दी फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, हमने इसमें कहीं पर भी बोरोविंग्स नहीं लिखी हैं. अब ध्यान से देखो, हमने कहीं पर भी बोरोविंग्स का पॉइंट कवर नहीं करा. ओके, सो दिस इज़ योर फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स. ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली. योर रेवेन्यू डेफिसिट जो यहाँ से आया था रेवेन्यू अकाउंट, इट इज़ फाइनेंस बाय द कैपिटल अकाउंट. अब लेकिन हम ये कहाँ से फाइनेंस करें फिस्कल डेफिसिट? ये हम फाइनेंस करते हैं बोरोविंग्स से.
Okay, we will study about this, how to finance it, but before that we need to know why is this fiscal deficit so bothering us. Every government is talking about this much fiscal deficit, इतना huge fiscal deficit है, क्या मतलब इस चीज़ का? We need to figure this out. So let us see what does it mean. What are the implications of fiscal deficit? तो fiscal deficit leads us to a debt trap. What do you mean by debt trap? Debt trap का मतलब होता है जब हम अपनी borrowings को ख़त्म करने के लिए और borrow करते हैं. Now for example, let us come back to the previous thing. In this thing we had a fiscal deficit of 3 lakhs. ठीक है, तो मतलब हमें 3 लाख रुपए बोरो करना है इसको ठीक करने पर. जब मैंने 3 लाख रुपए बोरो करे इस साल in 2019, let's suppose I borrowed 3 लाख रुपीज़, 2019 की बात कर रही हूँ. ठीक है, 19 में मैंने बोरो करे. ओके डन. तो बोरोविंग्स यहाँ आएंगी, बिल्कुल ठीक है, बोरोइंग्स आएंगी रिसीट पे. मैंने बोरो कर लिए, रिसीट पे बोरोइंग आ गई, कैपिटल अकाउंट की रिसीट पे आ गई बोरोइंग्स. ठीक है, अकाउंट हो गया बैलेंस. लेकिन नेक्स्ट ईयर 2020 नेक्स्ट ईयर में होगा क्या? मुझे इसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. जो मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पे कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोरो किए थे लास्ट ईयर, तो मैंने इस साल मेरा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया. जब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा तो ये बढ़ जाएगा. जब ये बढ़ जाएगा तो अगेन रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया. हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे? कैपिटल अकाउंट से. फिर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एंड सो ऑन. तो हमें अपने फिर हमें बोरो करना पड़ेगा. तो हमें पुरानी बोरोइंग्स का इंटरेस्ट और पुरानी बोरोइंग्स का रीपेमेंट करने के लिए और बोरो करना पड़ता है. उसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप. ठीक है. Now coming to next one, it will cause inflation. How will this cause inflation? Very important point. ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल. अब अगर गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से कम करना चाहेगी. जब गवर्नमेंट इसे कम करना चाहेगी तो गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं छेड़ सकती, एसेट्स भी खरीदने और रीपेमेंट ऑफ लोन भी करना. तो गवर्नमेंट क्या छेड़ती है? गवर्नमेंट छेड़ेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या क्या छेड़ेगी? सब्सिडी छेड़ देगी, सैलरी छेड़ देगी. आपकी सब्सिडी कम कर देगी, सैलरी कम कर देगी. आपकी अगर सब्सिडी पहले आपको LPG सिलेंडर मिल रहा था 400 रुपये का सब्सिडी के बाद, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी ख़त्म कर दी, आपको वही सिलेंडर मिल रहा है 800 रुपये का. तो आपको एक्सपेंसिव हो गया. तो आप बाकी चीज़ों में जो पैसा लगा रहे थे 400 रुपये एक्स्ट्रा कहीं और लगा रहे थे, अब आप वो वहाँ ना लगा के गैस सिलेंडर में लगाओगे तो डिमांड कम होगी. डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल इंक्रीज. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फॉरेन डिपेंडेंस. जब हम बोरो करेंगे, बोरो कहाँ से करते हैं? बोरो करते हैं हम कहीं और किसी और कंट्री से. जब हम किसी और कंट्री से बोरो करेंगे तो क्या होगा? हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर आर पॉलिटिकल डिसीजंस. नो, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनी इकॉनमी. काफ़ी बार हम लोगों ने अभी अगर आप लोग देखेंगे तो एक चाइना कॉरिडोर बन रहा था जिसे हम इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, EPCP कहते हैं जिसको हम लोग. जैसे इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो हम कह रहे हैं, उसमें क्या है? चाइना हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स टू पाकिस्तान. In return for that, what is Pakistan has to do? Pakistan has to support China everywhere. That is foreign dependence. The last point is hampers future growth. क्योंकि अगर हम बोरोइंग में अटका देंगे अभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं. वो सिर्फ बोरोइंग का इंटरेस्ट और बोरोइंग को रीपे करने में लग जाएंगी, डेवलपमेंट तो कर नहीं पाएंगी. क्योंकि अगर देखो, अगर हमारा सिंपल सी बात है, अगर हम ये वाला चीज़ को 3 लाख पर में रखा, अगर उसको 5 लाख 10 लाख बढ़ाते रहते हैं हर साल, तो होगा क्या? हर साल हमारा ये बढ़ जाएगा. उसके बाद हमारे पास इतना ही पैसा बचेगा कि हम रीपे कर रहे होंगे लोन. हम परचेज़ नहीं करेंगे एसेट्स, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे. ठीक है. So this will lead to hampering of future growth. So that was the implications of fiscal deficit. Now coming to how to reduce fiscal deficit. Okay, there are 2 ways to reduce fiscal deficit. One is called borrowings, other is called deficit financing. Okay, now what is borrowings? We will be talking about this in the next video.